Guys, this is Dhananjay here and I am going to tell you some secret today. Okay? आपको इंडिया में नहीं मिला और आपने डिसाइड किया मुझे फॉरेन जाना है, एमबीबीएस करना है। जैसे 15-20 हज़ार स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं। आज की तारीख में करीब 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट फॉरेन में पढ़ रहे हैं। उसमें से करीब 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट फिलीपींस में पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। और वो इंडिया से मेजरली आप देखोगे तो गुजरात, तमिलनाडु, हैदराबाद, these are the major places from where ऑलमोस्ट 5,000 में से अगर 5,000 स्टूडेंट हैं वहाँ पे तो करीब 3-3.5 हज़ार तो वहीं से हैं, थोड़ा बहुत पूना से जाते हैं, महाराष्ट्र में से। सो गाइस, ये एजेंट क्या करता है, वो बोलता है आपको एमबीबीएस प्रोग्राम में भेज रहे हैं। एमबीबीएस इन फिलीपींस का एडवर्टाइजमेंट देखोगे, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि एक्चुअल प्रोग्राम आपका बीएस प्लस एमबीबीएस है। एमबीबीएस को वहां पे एमडी का डिग्री देते हैं क्योंकि अमेरिकन सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो जो इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस है। अब बीएस का प्रोग्राम जो है वो दैट डज नॉट गारंटी यू एन एंट्रेंस इनटू एमबीबीएस। तो यहां से जाते समय बोलेंगे कि आपको एमबीबीएस इन फिलीपींस का प्रोग्राम है। द रियल प्रोग्राम इज पहले 2 साल आप बीएस करोगे और उसके बाद में आप एमबीबीएस में जाओगे, पर ऐसे ही जाने नहीं मिलेगा। You have got to give one NMAT examination, which is actually an entrance exam for you to get into any Philippines college for teaching you medicine. So इस सिचुएशन में होता क्या है, आपके सामने ये जो इंडियन एम्बेसी जो गवर्नमेंट की ऑफिस है वो खोल के मैंने दिखाया है स्क्रीन के ऊपर कि अगर आप बीएस का प्रोग्राम करोगे उसके बाद में समझो 800 स्टूडेंट्स जाते हैं, एक्चुअली इसमें से सिर्फ 200 स्टूडेंट ही मेडिसिन में पाते हैं, एनमेट की वजह से बाकी के 600 वापस आ जाते हैं। तो एजेंट ऐसा क्यों करता है, वो क्यों छुपाता है कि एंट्रेंस एग्जाम एनमेट का है? इसका कारण एक ही है कि वो आपको यहीं पे 6 लाख रुपया आपसे छीनना चाहता है। एक्चुअल फीस बीएस की हार्डली 2-3 लाख रुपया होती है, बाकी का पैसा वो जेब में डाल देगा, आपसे कैश में लेगा। ये सब उल्टे पुल्टे धंधे होते हैं इंडिया में। सो 6 लाख रुपया अगर वो लेना चाहता है, वो बोलता है बीएस की कॉस्ट 6 लाख रुपया है और एमबीबीएस की कॉस्ट दूसरे 10-12 लाख रुपया है, आपका 15-20 लाख रुपये में फिलीपींस हो जाएगा। ये बाकी का कुछ नहीं बताएगा, आपको लगेगा सस्ता है, अच्छा है, फिलीपींस में वेदर इंडियन है, खाना इंडिया का मिलेगा, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, आपको चाहिए तो चलो आप देखने को चलो, सब दिखाएगा, कॉलेज है, सब कुछ है, पर ये नहीं बोलेगा कि भाई प्रोग्राम बीएस प्लस एमबीबीएस का है और बीएस से एमबीबीएस का जो जर्नी है उसमें एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मोक्ष के साथ में कनेक्ट हो गए, हमारे वेबिनार्स जो रेगुलर चलते हैं वो देख लिया, दो स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर दैट बॉस ये तो बीएस के बाद में कोई गारंटी नहीं है कि मुझे एमबीबीएस में मिलेगा, मुझे ऐसे 600 स्टूडेंट जैसे वापस आ रहे हैं वैसा नहीं करना है, मुझे अगर जाना है तो एनमेट के गारंटी होनी चाहिए कि मैं एमबीबीएस में एंट्री कर रहा हूँ, 12वीं में हूँ, 12वीं पास हो गया हूँ, अब मुझे डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम चाहिए, एंट्री चाहिए एमबीबीएस में, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं चाहिए। पर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको एनमेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। आप पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन सुनो, किसी फालतू एजेंट की बातें मत सुनो। अगर ये एनमेट में क्या पढ़ाई होगी वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, बट आपके पास ऑप्शन है कि ये 6 लाख रुपया मत खर्चा करो बीएस में, इसके बदले इंडिया में ही बीएससी कर लो, कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम, आधा प्रोग्राम इंडिया में कर लो बीएससी का, और सिर्फ इतना ही टाइम में आप एमबीबीएस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो ये एनमेट एग्जाम में क्या होता है, एनमेट 1 है, एनमेट 2 है, 2 पार्ट है उसमें। मोक्ष गिव्स कोचिंग फॉर एनमेट टू मोर देन 500 स्टूडेंट्स करंटली ऑन दिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। वो बच्चे कहाँ नहीं जाते, फिलीपींस जाते नहीं है, वो क्या करते हैं, ये जो पैसा खर्चा करने वाले थे बीएस में, इसको मारो गोली, वही पैसा वो लोग पीजी के प्रिपरेशन में करते हैं। एमडी इन यूएसए, यूएसएमएलई स्टेप 1 और स्टेप 2, सीधा पीजी का तैयारी हो जाता है। इस साल में वो लोग स्टेप 1 की एग्जाम देंगे, यहाँ पे वो लोग स्टेप 2 सीके की एग्जाम देंगे,
और सीधा वो एमडी के अंदर चले जाएंगे एमबीबीएस में से। ये जो 4 साल का एमडी यूएस में है वो आप यहाँ से यहाँ यूएस अमेरिका में, तो यही पैसा आप यहाँ पे यूटिलाइज करो, इंडिया के बाहर भागने के चक्कर में मत जल्दी करो, शांति से पैसे को अच्छी तरह फाइनेंसिस करो। मैं और एक वीडियो डालूंगा कि दोनों का खर्चा कैसे होता है और फाइनल आउटपुट कैसे आता है फिलीपींस में। अगर आप फिलीपींस जा रहे हो, बहुत सोच समझ के, अच्छा रिसर्च करके, गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करके फिर ही जाना है हमको। जाने में प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना मैक्सिमम कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं फिलीपींस में। ओके, और भी एक वीडियो डालने वाला हूं जिसमें आपको ये बीएस में कई स्टूडेंट्स को 1 साल का बीएस ऑफर किया जाता है, इंडिया के अंदर पूना में पढ़ो या गुजरात में पढ़ो या तमिलनाडु में पढ़ो, और वही उसका क्या एक्चुअल रियलिटी है वो भी समझना चाहिए। एंडमेट का आपको क्लैरिटी नहीं है, एजेंट अगर उस चीज़ को छुपा रहा है उसका कारण एक ही है कि उसको 6 लाख रुपए आपकी जेब से निकालना है। थैंक यू।